Hello everyone, welcome to Beyond Teaching and this is Kanupriya, your chemistry faculty. तो आज के क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके ऑलरेडी कुछ क्लासेस हो चुके हैं, जिसमें हमने जो कुछ पॉइंट्स जो थे हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज के क्लास में हम लोग और दो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइसोमेराइजेशन जो होता है प्रोसेस, उसमें क्या होता है और इसकी वजह से जो एल्केन्स होते हैं वो किस प्रोसेस के अंडरगो जाते हैं, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हमारे क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट सेज इन दिस प्रोसेस N alkanes on heating with anhydrous aluminium chloride and hydrogen chloride get converted into branched chain alkanes। यानी यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, N alkanes ले रहे हैं, यानी कि जो हमारे N मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन जो भी है नॉर्मल, जो उसका सीधा चेन जो होता है यानी लॉन्ग चेन्स जो होंगे, वैसे एल्केन्स हम लोग लेंगे जिन्हें हम N alkanes बोलते हैं। ऑन हीटिंग विथ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, जिन्हें हम हीट करेंगे किनके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड और एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहे हैं, और ये जब हम लोग इसको रिएक्शन करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये जो एन एल्केन्स है वो कन्वर्ट हो जाएंगे आपके ब्रांच्ड चेन एल्केन्स में। यानी जो एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन्स एल्केन का होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रांच्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि कुछ साइड चेन्स उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो जैसा कि हम लोग रिएक्शन अगर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे एन हेक्सेन का यूज किया गया है। एन हेक्सेन यानी कि 6 अमाउंट ऑफ कार्बन यहाँ पे होंगे, यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H, आपका जो उसके फॉर्मूला है 2n+2 के हिसाब से अगर हम लोग गिनेंगे तो 6 2 जा 12 + 2 यानी हमारा हो जाएगा 14। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एन हेक्सेन है, इसे हम एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड के हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हो जिसको हम लोग बोल सकते हैं उसके प्रेजेंस में कैटलिस्ट की तरह उसको यूज करके हम लोग रिएक्शन को प्रोसीड कर रहे हैं। और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वी गॉट द प्रोडक्ट्स दैट आर द ब्रांच्ड चेन आपके एल्केन्स है, यानी कि ये जो आपके एल्केन्स फॉर्म होंगे वो ब्रांच चेन एल्केन्स है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मिथाइल ब्रांच के हिसाब से आपका जो है साइड चेन की तरह वहाँ पे अटैच किया गया है। ये जो है आपका 2 मिथाइल पेंटेन है, यानी कि सेकंड जो कार्बन एटम है उसमें मिथाइल ग्रुप यानी कि एक साइड चेन की तरह एक मिथाइल कंपाउंड लगा हुआ है, और थर्ड जो आपका सेकंड प्रोडक्ट है वो है आपका 3 मिथाइल पेंटेन, यानी कि ये भी पेंटेन है लेकिन ये थर्ड पोजीशन पे आपका क्या है, मिथाइल साइड चेन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस है आइसोमेराइजेशन, यानी कि आइसोमर्स बन रहा है। यहाँ पे आइसोमर्स हम जानते हैं कि एक ही नेम का आपका अगर कंपाउंड जैसे कि C3H8 है, अगर ये आपका प्रोपेन है तो इसका अगर हम लोग का आइसोमेराइजेशन हम लोग जानते हैं आइसोमर्स जो होता है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि ये तो आपका छोटा आइसोमर है, अगर हम इससे बड़ा ले ले यानी कि C4H10 अगर हम लोग ले ले, ये एक ब्यूटेन कंपाउंड है। इसका मैंने बताया था कि ये 2 तरीके से होता है, एक होता है एन ब्यूटेन होता है जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक स्ट्रेट चेन होता है और दूसरा क्या होता है, एक ब्रांच चेन होता है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेन बोलते हैं। वैसे ही पेंटेन क्या होता है, एन पेंटेन होता है, आइसोपेंटेन होता है, नियोपेंटेन भी होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, आइसोमर्स फॉर्म हो रहा है एक पर्टिकुलर एल्केन का। यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेट चेन एल्केन ब्रांच चेन एल्केन्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। दिस इज द आपका फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया। जो सेकेंड प्रॉपर्टी जो हम लोग को डिस्कस करना है वो क्या है, वो भी हम लोग देख लेंगे। तो द सेकेंड प्रॉपर्टी दैट वी हैव टू डिस्कस इज एरोमेटाइजेशन, यानी कि एरोमेटाइजेशन का मतलब मैंने बोला था एरोमेटिक्स जो हमारे होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जैसे मैंने बताया था हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जो सबसे पहला होता है वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। यानी एरोमेटाइजेशन जो प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म होते हैं, जिसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बेंजीन। बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसको हम लोग इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक हेक्सेन रिंग होता है, जिसे ये भी बना सकते हैं, इसे हम ये भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसे इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं।
आप देख सकते हैं 3 तरीके से ड्रॉ होता है, बीच में अगर सर्कल है तो भी ये बेंजीन है, और ये ऑल्टरनेटिंग पोजीशन में आपका जो सेकेंड जो डबल बॉन्ड है वो आपके ऑल्टरनेटिंग पोजीशन में होगा। इस तरह से हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। तो ये बनेगा आपका इस प्रोसेस के एंड में। सबसे पहले हम ये स्टार्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे बोला जा रहा है एन एल्केन हैविंग 6 और मोर कार्बन एटम्स ऑन हीटिंग टू 773 केल्विन एट 10 to 20 atmospheric pressure in the presence of oxides of vanadium, molybdenum or chromium get dehydrogenated and cyclized to benzene and its homologous। यानी यहाँ पे बोल रहे हैं जो आपका एन एल्केन होगा, ऐसे एन एल्केन जो कि 6 और मोर कार्बन एटम से बने हो। छोटे कार्बन जो आपके कार्बन एल्केन्स जो होंगे यानी हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो नहीं होंगे, यानी मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन ये नहीं होंगे। 6 कार्बन एटम्स या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, 7 यानी कि हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन जो होंगे वो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। उन्हें हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। टेम्परेचर आपका 773 केल्विन होना चाहिए, 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, और किसके प्रेजेंस में होगा, ऑक्साइड्स ऑफ वेनाडियम, मोलिब्डेनम और क्रोमियम जो है यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह यूज होगा। ये सारे तीनों में से कोई कैटलिस्ट होगा। गेट डिहाइड्रोजनेटेड एंड साइक्लाइज्ड टू बेंजीन एंड इट्स होमोलोगस। ये क्या होगा, एक नॉर्मल सा चेन आपका ये चेन होगा, एक चेन हाइड्रोकार्बन होगा, वो क्या होगा, डिहाइड्रोजनेटेड होगा, यानी कि जो हाइड्रोजन उसमें प्रेजेंट होंगे, कुछ अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन वो क्या होंगे उसमें से रिमूव हो जाएंगे, और वो क्या हो जाएंगे, एक सर्कल का रूप ले लेंगे, यानी कि एक साइकिल बना लेंगे या फिर एक रिंग फॉर्म कर देंगे। रिंग फॉर्म करके वो क्या बन जाएंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बन जाएंगे। जैसे कि हम लोग डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, आप देख सकते हैं कि ये एक ओपन आपका एक ओपन चेन है। ये जो है आपका यहाँ पे रिंग नहीं बनाया हुआ है ना, ये यहाँ पे अटैच नहीं है, ये एक ओपन चेन है। यहाँ पे CH3 CH2 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 यानी कि इसको अगर हम सीधे तरीके से ड्रॉ करें तो ये इस तरह से कुछ कंपाउंड बनेगा। अगर हम इसे ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट तो ये इस तरह से होगा। 6 कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स है। एंड वाले जो कार्बन है उसमें 3 हाइड्रोजन है। ये इस तरह से, इसको इस तरह से बनाया गया ताकि ये सर्कल फॉर्म हो सके। हम इसे क्या करेंगे, हीट करेंगे। किनके प्रेजेंस में, ये कैटलिस्ट है हमारे क्रोमियम, आपका क्रोमियम हो सकता है, वेनाडियम या फिर मोलिब्डेनम का ऑक्साइड्स होना चाहिए। O3 O5 O3 है, यानी कि ऑक्साइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स है। आपका टेम्परेचर दिया गया है, एटमॉस और प्रेशर दिया गया है। ये होने के बाद ये क्या हो जाएगा, इसमें से एक जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएगा और इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे यहाँ पे। क्लियर, अटैच होने के बाद ये क्या हो जाएंगे, आपका एक सर्कल फॉर्म करेगा और डबल बॉन्ड्स भी यहाँ पे लग जाएंगे, यानी कि सब में से एक एक हाइड्रोजन क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड्स भी बन जाएंगे, यानी कि इस तरह से ये बेंजीन रिंग फॉर्म कर देंगे। डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस हो रहा है यहाँ पे। दिस लास्ट वाला जो आपका पॉइंट है वो बोल रहा है दिस रिएक्शन इज नोन एज एरोमेटाइजेशन और रीफॉर्मिंग, यानी कि इस प्रोसेस को हम लोग एरोमेटाइजेशन बोलते हैं या फिर रीफॉर्मिंग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे रिफॉर्म हो रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग एरोमेटाइजेशन बोल रहे हैं। ये जो है बेंजीन रिंग है, अगर इसे हम इस तरह से बना, आप इसको कंफ्यूज हो सक रहे होंगे, लेकिन आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से होंगे, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड्स अगर होंगे तो 1 2 3 यानी कि एक और हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होंगे, एक हाइड्रोजन हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होगा, क्योंकि आपको आप जानते हैं कि जो कार्बन है वो 4 टोटल कोवेलेंट बॉन्ड उसको फॉर्म करना होगा। 4 आपको हर जगह पे एक हाइड्रोजन बन जाएगा। इसका फॉर्मूला है C6H6, ये इसका फॉर्मूला है। 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी आप देख सकते हैं इसमें से माइनस एक हाइड्रोजन हो रहा है, इसमें से -2 हाइड्रोजन हो रहे हैं, यहाँ में से -2 हाइड्रोजन हो रहा है, -1 हाइड्रोजन हो रहा है, -1 हाइड्रोजन, और यहाँ से भी -1 हाइड्रोजन हो रहा है। हर जगह से माइनस हो रहा है, लेकिन जो लास्ट वाला 2 है उसमें से 2 हाइड्रोजन माइनस हो रहे हैं। टोटल ये जो कंपाउंड है, रिंग जो है वो कंप्लीट हो जा रहा है, और जो बॉन्ड यहाँ पे
आपका एक दूसरे से बॉन्ड नहीं बना था वो बॉन्ड यहाँ पे बन जा रहा है और इस तरह से ये बन सकता है। ये आप देख सकते हैं डबल एरो दिया गया, यानी ये आपका इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये भी आपका इसमें कन्वर्ट हो सकता है। ये आपस में एक दूसरे से कन्वर्ट होके, मतलब बॉन्ड जो होगा वो शिफ्ट होके एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये प्रोसेस आपको फर्दर बताया जाएगा हायर क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर लिया और यहीं तक हम लोग एंड करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास रहेगा उसमें हम लोग और जो बाकी 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ बचा है हम उससे कंप्लीट कर देंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।